तो दोस्त नमस्कार प्रणाम। आज देखिए हम आपको कहानी सुना रहे हैं पुनर्जन्म की, जो लोग दोबारा जन्म लेते हैं। दोस्त ये कहानी आगरा की है। आगरा में मोहन नाम का एक व्यक्ति था और उसको दो लड़के थे। बहुत गरीब व्यक्ति था दोस्त, इतना गरीब था कि उसको दो रोटी के लिए सोचना था। बहुत गरीब था। एक दिन क्या हुआ दोस्त कि उसके बच्चे घर से बाहर गए खेलने के लिए, और जो बड़ा बेटा था रामू, वो घर वापस नहीं आया। 3-4 घंटा 5 घंटा वहीं पे रहा, घूमता रहा हुआ और घर नहीं आया। तो सरोज उनकी माता का नाम था। उनकी माता का नाम सरोज था लड़की की। अब सरोज जो है घूमने लगी इधर उधर कि मेरा बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ मेरे बच्चे को, ऐसे सब खोजने लगा। तो 2-4 घंटे में इधर उधर रिलेशन से फ़ोन आया। लगभग बच्चे की आयु 7 साल थी। तो अब मोहन का एक दुकान भी था। वो दुकान था इलेक्ट्रॉनिक का। वो किसी तरह खोला था, गरीबी में छोटा सा दुकान था, उसमें कुछ सामान भरा हुआ था। तो मोहन चला जाता था अपने दुकान पे। बच्चे इधर ही अकेले रहते थे, खेलते थे। तो उनका बच्चा जब गुम हुआ, तो जब शाम तक नहीं वापस आया तो गांव में खोजे, इधर उधर खोजे, लोगों के पास रिलेशन में फ़ोन किए, वो बच्चा नहीं मिला। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज किया गया, गुमशुदाई का रिपोर्ट लिखा गया। फिर उसके बाद किसी तरह वो नहीं मिले। उनकी माँ रोती बिलखती हुई उसकी राह देखती थी। राह देखते देखते एक समय ऐसा आया कि वो भी राह भूल गई धीरे धीरे। अब समय बीतता चला गया दोस्त। ये समय लगभग 15 साल तक बीता। 15 साल के बाद एक फतेहपुर में जो है रामू पटेल नामक व्यक्ति के घर एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जन्म होता है, इनके घर में उत्सव होता है, बहुत खुशी होता है। और जब ये लड़का जन्मता है तो लगभग जब 2 साल का हो जाता है, धीरे धीरे 3 साल का हो जाता है, तो ये रोने लगता है। हमेशा रोता है कि हमको नहीं रहना है यहाँ पे, जाना है, नहीं रहना है, जाना है। तो लगभग ये लोग घर वाले परेशान हो जाते थे कि क्यों लड़का क्यों इतना रो रहा है, क्या समस्या है इसको। तो जब 5 साल का लड़का हुआ, तो जब स्पष्ट रूप से बोलने लगा, तो बोला कि मेरा घर आगरा है, मेरे पिता का नाम मोहन है, मेरे पास बिजली की दुकान है, ठीक है, इस गली नंबर में ये बिजली की दुकान चलती है, हमारे पापा आज भी काम करते हैं। ऐसे किया। उसका नाम राजू था। और यहाँ पे लड़के का नाम जो है क्या रखा था, चंदन नाम से वो लड़का था, यहाँ के नाम से, जो फतेहपुर में जन्म लिया था। तो 5 साल का हुआ तो उसके घर वाले बोले कि कोई न कोई बात तो ज़रूर है, एक बार देखा जाए कौन है, कहाँ का है। तो उसकी माँ जो है कि उसको लेके आगरा पहुँची। जैसे हुआ आगरा पहुँचा, अपना गांव बताया, गांव में गया दोस्त, और अपनी माँ को पहचान गया। वो लड़का माँ को पहचान गया, बोला तुम हमारी माँ हो, हम यहाँ से लगभग 18 साल पीछे मर गए थे, ये हमारे साथ घटना हुई थी। वो लड़की की उम्र लगभग 15-16 साल थी। तो ये घटना हुई थी, सब बोलने लगा, पहचान गए। माँ की आंखों में आंसू, परिवार वाले सुनते रह गए, उसका भाई सुनता रह गया। तो अब आती है कि वो मरा कैसे, वो गायब कैसे हुआ था। तो मोहन के जो साले थे, उनका लड़का मारा हुआ था। वो लड़का लगभग 15 साल का था। खेल खेल में लड़कों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो दोनों लड़के खेल रहे थे, वो शायद स्टंप, बैट बॉल की स्टंप से उसके खोपड़ी पे मार दिया। वो लड़का वहीं गिरा, मर गया। जब मर गया तो उसके लाश को किसी कुएं में फेंक दिया गया, पत्थर बांध के। मोहन के साले भी थे वहीं पे, उनका लड़का भी था। दोनों पिता और पुत्र दोनों मिलके उसको कुएं में फेंक दिए थे दोस्त।
तो हम ये भी कहते हैं कि देखिए पुनः जन्म हो सकता है। ये प्रमाणिक कथा है, ये प्रमाण की गई कथा है। ऐसी कहानी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें दोस्त, हम तो यही कहेंगे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पर सुन रहे हैं हमें तो सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्त, और लाइक करना न भूलें दोस्त। पुनः जन्म होता है जब आत्मा भटकती है, आत्मा को तेरहवीं नहीं होता है, उनको पिंडदान नहीं दिया जाता है। इस स्थिति में जो है आत्मा पुनः उसी घर जन्म लेती है, समय बदलते हुए उसी घर जन्म लेती है। जन्म के आधार पे कोई लड़का है तो लड़का ही जन्मेगा, वो लड़की है तो लड़की ही जन्मेगी। ये बात सत्य है, ये बात आपको पुराणों में भी मिलेगा। और जैसे आप लोग के घर कोई मृतक होता है, ऐसा भगवान न करे, मान लीजिए लग बाई चांस कोई मरता है आपके घर, अगर अकाल मृत्यु मरता है, जैसे आंधी पांधी, बुखार और एक्सीडेंट, कुआं में गिरना, तो उस समय आपको अपने घर में शांति करानी चाहिए, पूजा पाठ पंडितों से बुला के करना चाहिए। जो भी हो, पुराण भी कहना चाहिए, श्रीमद् भागवत भी कहना चाहिए, ये सब आपको कराना चाहिए और कहना चाहिए दोस्त। हम तो यही कहेंगे, आप हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार, प्रणाम।